नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूपीपीएससी इस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज से हम लगाएंगे प्राचीन कालीन इतिहास के टेस्ट को। और अगर आपको ये वीडियो और ये टेस्ट जरा भी हेल्पफुल लगे, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और पहले आपने जो हम पॉलिटी के सारे टेस्ट लगा चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पारुल मैम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारे टेस्ट लगा सकते हैं पॉलिटी के। पहला दिया है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। सही। हड़प्पा और वैदिक काल की संस्कृति गणना इसी काल में की गई थी। नहीं, ये की गई थी हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे लिखित प्रमाण तो मिले थे लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं मिले थे। बट प्रागैतिहासिक काल में तो हमारे जो उत्खनन है उनके आधार पर बोला गया था, क्योंकि इसमें कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं थे। और एक था हमारा ऐतिहासिक काल जिसमें हमारे लिखित साक्ष्य भी मिले थे और व्यवस्थित तरीके से भी मिले थे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। 2 में दिया है, होमिनिड का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है। सही बात। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रोलोपिथेकस का है। सही बात। असल में जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, वहाँ पे हमारे सबसे पुराने मानव के अवशेष मिले हैं, जो हमारा दक्षिण पूर्वी जो हमारा अफ्रीका है वहां से। तो इसमें दोनों सही हो गए। निम्नलिखित होमो प्रजातियों को विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। होमो हैबिलिस, इरेक्ट्स, निएंडरथैलेसिस और होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब मानव प्रॉपर। तो पहले आया था हमारा हैबिलिस, फिर इरेक्ट्स, फिर निएंडरथैलेसिस और फिर आया था होमोसेपियंस। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो हिंस के नाम से। इसी क्रम में है ये 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। 4 में दिया है, निम्नलिखित में से किसी औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। ये कहा जाता है होमो हैबिलिस को। निम्नलिखित में से किसने कोपेनहेगन का है डेनमार्क में संग्रहालय की सामग्री के आधार पर मानव इतिहास को त्रिकंकाल, पाषाण, कांस्य और लोह के विभाजित किया था। ये थे हमारे सीजे थॉमसन। और कब किया था इन्होंने? हमारा 1836 में। इन्होंने तीनों कालों में व्यक्त कर दिया था कि भाई ये तुम्हारा पाषाण काल है, ये तुम्हारा कांस्य है और फिर लो तो सबसे लास्ट में आया था। 6 में दिया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ये जॉन लुबाक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है? ये किताब कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। 1863 में इन्होंने पुरातात्विक स्थलों की खोज करना शुरू कर दी थी। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी थी? ये थे हमारे चार्ल्स डार्विन। कब लिखी थी? 1859 में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में लोग पूर्णतः आखेट मतलब खाने पर भी और शिकार पर भी, खाना और शिकार कर खाना, इन दोनों पर खनाब्दो जीवन व्यतीत करते थे। सही बात। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता और उत्पादक नहीं था, सिर्फ उपभोक्ता था। तो ये भी गलत हो गया। तो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। 10 में दिया है, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, नहीं इन्होंने नहीं किया था, ये किया था हमारे मोवियस कर थे वैज्ञानिक, इन्होंने किया था चॉपर चॉपिंग शब्दावली का प्रयोग। तो ये गलत हो गया। इस प्राय सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ये सही है। सोहन संस्कृति कहाँ थी हमारी? भाई जैसे सिंधु नदी होगी, इसकी एक सहायक नदी थी सोहन नदी, तो इसी के आसपास थी हमारी ये संस्कृति। और कहाँ थी है हमारी? पाकिस्तान में। तो इसको क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही। पुरापाषाण काल के संदर्भ में बताने हैं कथन। इस काल में उपकरण प्राय क्वार्टजाइट पत्थर से बने हैं। सही बात है भाई। पुरापाषाण काल मतलब पुरापाषाण काल से भी पहले, सबसे पुराने, तब तो पत्थरों के ही थे। हस्त कुठार इस काल की प्रमुख उपकरण है। हस्त कुठार हो गया आपका, विदारणी था, गंडासा, ओके, और एक खंडक, ये चारों थे आपके। तो इसमें दोनों सही हो गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पशुपालन की सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे हमारे आदमगढ़ यानी कि 4 यानी कि राजस्थान से मिले थे पशुपालन के। हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? हस्त कुठार मिला था हमारा पल्लवरम, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। 1 हो गया। 4 देख लेते हैं किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। तो सी का देख लेते हैं। मानव आक्रमण के साक्ष्य मिलते सरायनगर यानी कि यूपी से। और मिला है भारत में ताम्र निधि, ये मिली थी हमें गुनगेनिया, और ये है हमारे मध्य प्रदेश में। आप देखो ना, जो तांबे से रिलेटेड चीजें है, आज भी तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो कि यूपी का दक्षिण वाला नीचे वाला हिस्सा है, पश्चिम दक्षिण वाला हिस्सा।
वहां पे पाया जाता है, तो इसके आगे आंसर होगा 4123। आगे बढ़ते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। पल्लवरम कहाँ था, मैंने आपको बताया था, ये था तमिलनाडु यानी कि 4। हथनोरा कहाँ हो गया हमारा, मध्य प्रदेश में यानी कि 3। कुर्नूल हो गया आंध्र प्रदेश, और ईसामपुर हो गया हमारा कर्नाटक यानी कि 2, 4, 3, 1, 2। आगे बढ़ते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे एच.डी. सांकलिया ने फलक संस्कृति के नाम दिया था। सही बात। इसे प्राय खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। सही। फलक क्यों क्या है, इसमें ब्लेड्स, मध्य पुरा पाषाण काल मतलब पुरा पाषाण काल के मध्य में आ गया, इसमें पत्थरों के ब्लेड्स बनाने शुरू हो गए थे। और ये कहाँ, किस इलाके में, नेवासा। नेवासा कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। ओके, तो इसकी होगी दोनों सही। 15 में देख लेते हैं, राज्य और मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल बताने हैं। महाराष्ट्र में नेवासा है, सही। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, मिर्जापुर है, और जी चापा मांडी है, ये सब उत्तर प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की सिरस्का, और एक यहाँ पर कौन सी है, व्यास, व्यास घाटी भी है। गुजरात में सौराष्ट्र है। बेलन घाटी कहाँ है हमारी, बेलन घाटी है हमारी यूपी में, बेलन है हमारी यूपी में। तो ये गलत हो गया, तो कितनी युग्म सही है, केवल 3। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पुरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राय फलक एवं तक्षणी संस्कृति कहलाती है। सही बात। इसके उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। सही बात, तो दोनों सही हो गए इसमें। अब बागोर देखना है, बागोर कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में यानी कि ऑप्शन नंबर 4। पलेरू है हमारा आंध्र प्रदेश में यानी कि 30। सलवा दगी है हमारा कर्नाटक में यानी कि 2, और बिजली हमारा गुजरात में है। 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भीमबेटका की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सही। भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र उच्च पुरा पाषाण काल के मिले हैं। नहीं भाई, ये उच्च के नहीं है, ये हमारे मध्य के हैं। भाई उच्च पुरा पाषाण काल में कैसे मिलेंगे, मान लो जस्ट पुरा पाषाण काल के बाद, तो उस टाइम पर तो इतनी चित्रकारी वगैरह इतनी पॉपुलर नहीं थी ना, उस टाइम पे तो खाली औजार औजार ही आए थे लगभग। तो भीमबेटका में तो भाई इतनी अच्छी चित्रकारियां हैं, सब चीजें हैं, तो वे मध्य के आसपास हुई हैं। तो ओनली 1 करेक्ट। मैग्डेलिनियन संस्कृति के संबंध में बताना है। ये हमारी उच्च पुरा पाषाण काल है, मतलब पुरा पाषाण का जस्ट बाद। इसका मैग्डेलिनियन नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि भाई ये फ्रांस की घाटी थी, वहां पे सेम इस संस्कृति के जैसे मतलब ऐसे शैल चित्र मैग्डेलियन संस्कृति वाले फ्रांस में पाए गए थे, इसलिए इसका नाम मैग्डेलिनियन संस्कृति का रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल शब्द के सबसे पहले प्रयोग एच.सी. कर्लाइन ने किया था। भाई एच.सी. कर्लाइन ने उपकरणों का उपकरण बताए थे मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के शब्द बताए थे माइकल ने। याद रखेंगे इस बात को, यानी कि ऑप्शन 1 गलत। सूक्ष्म पाषाण काल माइरोलिथिक संबंध में मध्य पाषाण काल से ही है, क्योंकि भाई आपके मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जो औजारों का साइज था वो छोटा हो चुका था, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक कहते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। केवल आप देख लेते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। लंघनाज कहाँ है हमारा, गुजरात में। ज्वालापुरम कहाँ है हमारा, आंध्र प्रदेश में। संगनकल्लू कहाँ है हमारा, कर्नाटक में। और टेरी समूह है हमारा तमिलनाडु में। टेरी समूह होते थे ये बालू के टीले, बालू के टीले होते थे जिनकी खोज की गई थी, जिन्हें टेरा बोला जाता था। तो ये टेरी समूह कहाँ पाए गए, तमिलनाडु में, यानी कि 3214 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आदमगढ़ पश्चिम बंगाल में है, नहीं राजस्थान में है, तो ये गलत हो गया। बगईखोर उत्तर प्रदेश में है, दमदमा मध्य प्रदेश में है, नहीं ये भी भाई हमारा उत्तर प्रदेश में है। दमदमा, महदा, चापटी मांडा, पेसरा बिहार में है, चिरान भी बिहार में है वो। तो केवल 2 यूं सही हो गए। पुरास्थल बागोर के संबंध में बताना है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, नहीं भाई ये राजस्थान में है। भीलवाड़ा, बागोर ये सब राजस्थान में है। ये प्राय आदिम संस्कृति के संग्रहालय भी कहा जाता है, सही। यहाँ से नरकंकाल व्यवस्थित अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही। इस स्थल में जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशु की जली हुई अस्थियां मिली हैं, सही बात है भाई। तो केवल 3 यूं सही है। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म पाषाण पुरावशेषों में धनुष बाण भी शामिल है, सही बात है। मध्य पाषाण कालीन स्थल मोरहना पहाड़ की शैल चित्रकला में तीर कमान भाले लिए हुए पैदल सैनिकों के समूह को दर्शाया गया है, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सत्य है और स्पष्टीकरण भी सही है। पुरास्थल सराय नहर यूपी वाला, यहाँ पे संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और स्त्रियों के साथ एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, सही बात। गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, मानव द्वारा आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं,
तो इसमें होंगे दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि मेहदा से प्राप्त हुई। सही बात है भाई। ये मेहदा है कहाँ हमारा? ये है हमारा यूपी में। सर्वप्रथम बूचड़खाने का साक्ष्य दमदमा से मिला है। सही बात। ये भी कहाँ है भाई? हमारा यूपी में। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो गया। आगे देख लेते हैं। पुरस्थल लंगनाच। लंगनाच कहाँ है? हमारा गुजरात में। यह शुष्क क्षेत्र में स्थित पहला स्थल है जिसे मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के विकास के क्रम से पता चलता है। सही बात है भाई। गुजरात है तो गुजरात तो शुष्क है ही। दूसरा, यहाँ से गैंडे की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं। सही बात। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो गए। आगे बढ़ते हैं। 28वां पुरस्थल बीरभानपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीरभानपुर है कहाँ पर? हमारा यह है हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। उसका उत्खनन कार्य रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। भाई इसका उत्खनन किया था बीबी लाल ने। बीबी लाल। बीरभानपुर। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तो आपका टेरा समूह था ना, टेरी समूह तमिलनाडु वाला, जहाँ से बालू के टीले खोजे गए थे, उसका उत्खनन किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और बीरभानपुर में वेस्ट बंगाल वाला बीबी लाल ने। ओके, बी से रिलेट कर लो ना, बीबी वेस्ट बंगाल और बीबी लाल। यह वर्तमान में पंजाब राज्य में नहीं भाई, वेस्ट बंगाल में। तो दोनों कथन हो गई गलती। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कितने स्थल मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र से प्राप्त हुए? भाई भीमबेटका तो हुआ है मध्य प्रदेश वाला। तो भाई आदमगढ़ राजस्थान, ये भी प्रतापगढ़ यूपी, मिर्जापुर यूपी, तो चारों ही आए इसमें मध्य पाषाण काल के। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत में अग्नि के नियमित प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में नहीं भाई, नव पाषाण काल में जाकर हुआ था अग्नि को, मतलब लगभग ऐसे मान लो मध्य पाषाण काल के लास्ट से में और नव पाषाण काल के शुरू में आग का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम में दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री के प्रमाण मिले। तो भाई ये बात सही है आपकी। तो इसमें होगा ओनली 2 करेक्ट। किसने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग किया है? भाई हमारी गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने किया था 1936 में, मैन मेक्स हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल खोज ले मेसूरियर ने कहा। तो ये थी भाई हमारी टोंस नदी घाटी, और कहाँ है? हमारी यूपी में। इसमें ना नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण मिला था सैल्ट। इसलिए यहाँ से सर्वप्रथम नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज हुई थी यूपी से, टोंस नदी घाटी। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसमें है, इसे पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, नवपाषाण काल एकदम मॉडर्न मान लो भाई, प्राचीन काल का। इस काल में कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। 34 में देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की भारत में सर्वप्रथम खोज विंध्याचल क्षेत्रों में की गई थी, लगभग 1867 के आसपास। सही हो गया। बेल्लारी कहाँ है? हमारा कर्नाटक में। विलियम फ्रेजर ने नवपाषाणकालीन स्थल की खोज की थी, तो ये भी बात सही है। तो दोनों बातें सही होंगी। अब देख लो भाई, नवपाषाण काल के उपकरण की सर्वप्रथम खोज किसने की? ये की थी भाई हमारी मिडेल ब्रेजर कर थे एक उत्खननकर्ता। इन्होंने 1842 में नवपाषाणकालीन सर्वप्रथम उपकरण की खोज की थी। याद रखेंगे इस बात को। माफ कीजिएगा, उपकरण की खोज ब्रेजर ने नहीं, ये की थी टेलर ने। ब्रेजर ने खोज की थी हमारी स्थल की। नवपाषाण काल सबसे पहला स्थल कब की थी? 1872 में। कौन सी? बेल्लारी लिखा है ना, ब्रेजर ये रहा। तो इन्होंने 1872 में की थी सबसे प्रथम नवपाषाण कालीन खोज। तो इसमें दोनों सही हो गए। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है भाई? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इसे भारतीय महाद्वीप के नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती माना जाता है। सही बात। यह बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी कहा जाता है। सही बात। तो इसमें दोनों कथन सही हो गए। 36 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर में नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल है? बुर्जहोम, गुफकराल। गुफकराल किसे कहते थे? कुम्हारों की एक तरीके से जगह। तो इसमें दोनों सही हो गए। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम। यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के साथ दफनाया गया है मानव को। यहाँ के लोग खुरदुरे दूसरे मृत भांड का उपयोग करते थे। सही बात। यह भारत के एकमात्र नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से पालतू कुत्तों को मालिक शव के साथ दफनाया गया था। सही बात है। दोनों सही हो गई। पुरास्थल गुफकराल के संदर्भ में है शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा। सही बात। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन से परिचित नहीं थे। तो भाई कृषि और पशुपालन का तो विकास लगभग हो ही चुका था ना नवपाषाण काल मध्य के बाद में, तो परिचित तो थे ये। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग गुफकराल
मतलब सिलाई बुनाई भी जानते थे वस्त्रों की, और मतलब अनाज वगैरह भी पीसने का इनको ज्ञान था। तो ओनली 1 हो गया। निम्नलिखित में से कितनी जम्मू कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थलों की विशेषताएं हैं? पढ़ लेते। इसमें है गर्तावास गड्ढों में बनाए गए आवास, सही बात। अनेक प्रकार के मृत भांड का प्रयोग, ये भी सही हो गया। मतलब नवपाषाण आप जम्मू कश्मीर वाला एरिया ये मान लो कि थोड़ा मतलब टेक्निकल था, थोड़ा मॉडर्न था उस जमाने में। पत्थर और हड्डियों के औजार का प्रयोग, माइक्रोलिथ्स का व्यापक प्रयोग। भाई माइक्रोलिथ तो हमारे मध्य काल में चला गया, ये तो हमारे नवपाषाण काल के लगभग की बात हो रही है, तो इसके हो गए केवल 3 सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन से अत्यधिक मात्रा में हड्डी उपकरण मिले? तो ये मिले हैं हमारे चिरांद से। चिरांद है कहाँ? हमारा बिहार में। और इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, चिरांद में ना जो हमारे हिरण है उनके सींग वगैरह ये सब चीजें मिली हैं। भाई आप देख लो ना, बिहार वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा एक तरीके से फर्टिलाइज वाला एरिया है। यहाँ पे गंगा नदी, गंडक होगी, सोन होगी, घग्गर होगी, सारी नदियों के संगम के आसपास का क्षेत्र है चिरांद। तो भाई जहाँ पर इतनी अच्छी जलवायु, मतलब इतनी अच्छी एक तरीके जल के पूरे स्रोत होंगे, वहां पर आबादी भी ज्यादा होगी, पशु पक्षी भी वहां पर ज्यादा ही होगी। तो अब इससे अनुमान लगा लो, तो हड्डी के उपकरण वहीं से ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पर हड्डियां होंगी वहीं पर तो उपकरण बनेंगे ना। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ये है मिले हैं हमारे सॉरी लहुरा देव से मिले हैं। और ये कहाँ है? हमारा संत कबीर नगर, ये कहाँ है? हमारा यूपी में। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से सबसे ज्यादा। आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, वहां से भी खेती के पूरे साक्ष्य मिले हैं। बट नवीन खोज के अनुसार ये मिले थे 7000 ईसा पूर्व पुराने। और ये जो संत कबीर वाला मिला है ये मिला है 9000 ईसा पूर्व के आसपास का। ध्यान रखिएगा इस बात को। 42 में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के संदर्भ में भस्म टीले मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष। ये बात सही है। दूसरा दिया है सभी दक्षिणी भारतीय नवपाषाण कालीन स्थलों में भस्म टीलों की प्राप्ति हुई है। नहीं, सभी में नहीं हुए, कुछ में हुई है। जैसे कि हमारा मैंने आपको बताया था ऊपर, टेरा समूह करता है तमिलनाडु का, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है? अब देख लेते हैं। पिक्कली हल हो गया पहले, तो कहाँ है? हमारा कर्नाटक में। अब देखो यहाँ से ना पशुपालन के भी एक तरीके से साक्ष्य मिले हैं। ये नवपाषाण कालीन स्थल है वैसे तो। टेक्कलकोट और पेयमपल्ली ये भी है। पेयमपल्ली कहाँ है? ये है हमारा तमिलनाडु में। टेक्कलकोट कहाँ है? ये भी हमारा कर्नाटक में है। ये सब नवपाषाण कालीन है। मान लो दक्षिण भारत के ज्यादातर जो स्थल है वे नवपाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया कि भाई नवपाषाण कालीन स्थल छांटो, तो आप अपने दक्षिण भारत के एरिया वाले उठा लियो। तो कितने होंगे इसमें? सभी 3। निम्नलिखित कथनों पर विचारिए। टैकलकोट से सोने के लटकन, कान और बालियां मिली हैं। सही बात भाई, दक्षिण भारत का। असम और मेघालय में गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ये भी बात सही है, तो दोनों सही हो गए। नीचे दिए गए मंतव्य कथन ए और कारण आर बताएं। नवपाषाण काल में मृत भांड का निर्माण प्रारंभ हुआ था। सही बात है भाई। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई, अन्न संग्रह, भोजन पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। सही बात, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नवपाषाण काल में पालतू पशुओं को व्यवस्थित रूप से पाला जाने लगा। सही बात। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिल्कुल सही। इससे पहले तो कृषि होती नहीं थी, पहले तो मारना और खाना बस। स्थायी गांवों और ग्राम्य जीवन की नींव नवपाषाण काल में पड़ी। सही बात ये भी। तो तीनों सही हो गए कथन इसमें। आगे दिया है प्राय नवपाषाण काल लोगों के निवास स्थान पहाड़ियों के आसपास ही होते थे। सही बात। नवपाषाण काल के लोग पूर्णतः पत्थर से बने औजारों पर निर्भर थे। भाई निवास पहाड़ियों के आसपास रहा, तो तभी तो लास्ट में जाके इनका एक तरीके से मान लो विनाश का कारण भी बना। तो सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह का प्राचीनतम प्रमाण अंतरजी खेड़ा से मिला। बिल्कुल सही। कहाँ है हमारा ये? एटा में, यूपी के। अर्थवेद में उल्लिखित श्याम अयस्क को लौह धातु से है तात्पर्य, तो दोनों सही है इसमें। अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन बनास की खाड़ी ग्रामीण संस्कृति के केंद्र है। ग्रामीण के आहड़, आहड़ संस्कृति कहाँ है? हमारी राजस्थान में। इनाम गांव है हमारी महाराष्ट्र में। और गिलोंद कहाँ है? ये भी राजस्थान में। तो भाई बनास घाटी, बनास घाटी कहाँ के आसपास है? हमारी आहड़ राजस्थान और गिलोंद। इनाम गांव नहीं है, तो केवल 2 यूज है। 50 में दिया है जोरवे संस्कृति कहाँ के आसपास की है? जोरवे हमारी महाराष्ट्र। यद्यपि एक ग्रामीण संस्कृति है सही, फिर भी इसकी कई बस्तियां नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गई थी। सही बात।
उदयपुर में बालाथल इस संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। नहीं भाई, उदयपुर बोल दिया, राजस्थान का जिक्र हो गया तो है ही हमारी महाराष्ट्र के आसपास की, महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी के आसपास, तो इसको होगा ओनली वन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन प्रस्तर युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रोलोपिथेकस को प्रोटो मानव और आद्य मानव भी कहा जाता है। सही बात है भाई। ये होमो हवेलिस को पत्थरों के औजारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। सही बात। तो इसमें दोनों कथन सही हो गए। अब देख लेते हैं 52 में लिखा है भारत में पुरापाषाण काल की शुरुआत 20 लाख वर्ष पहले हुई थी। भाई लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुई थी। 6 लाख वर्ष तक के हमारे पास प्रमाण है। और सबसे प्राचीन प्रमाण मैंने आपको बताया था ऊपर, लहुरा देव जो कहा था हमारे संत कबीर नगर में, यूपी में, जहाँ से चावल की खेती होती थी। यही लगभग हमारा 9000 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो ये तो 20 लाख वर्ष पहले का दे दिया, बट प्रमाण तो हमारे पास अब तक 9000 ईसा पूर्व तक के ही आए हैं। तो ये गलती हो गई हमारा। भारत में पुरापाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी से मिले हैं। ये बात सही है। तो ओनली 2 करेक्ट। 53 को पढ़ लेते हैं। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी, बताया था ना आपको, सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी पाकिस्तान में कश्मीर और थार मरुभूमि में पाए गए हैं। सही बात। दूसरा दिया है मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रम में मिले औजार लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ओके, तो ये भी बात सही हो गई। तीसरा पढ़ लेते हैं। शैलाश्रम का उपयोग मानवों द्वारा ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता था। सही बात। तो इसमें तीनों सही हो गए। निम्न पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस काल के हैंड एक्स उपकरणों की प्राप्ति अतिरंपक्कम तथा बादमदुरई से हुई थी। सही बात। ये दोनों स्थल हैं कहाँ भाई हमारे? ये है हमारे तमिलनाडु में। खोज किसने की थी इसकी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1900 शायद से 63 के आसपास। दूसरा दिया है इस काल में मनुष्यों को अग्नि का ज्ञान था लेकिन इसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। नहीं भाई नवपाषाण काल में लास्ट तक जाते जाते तब जाके अग्नि के उनके उपयोग को पता लगा था, बल्कि अग्नि का आविष्कार तो हो चुका था लास्ट में और नवपाषाण काल की शुरुआत में। तो दोनों कथन सही है। मध्य पुरापाषाण काल मतलब पुरापाषाण काल के मध्य में इस युग के मानव मुख्यतः पत्थर की पपड़ियां बनाते थे जिससे फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी जैसे औजार बनाए जाते थे। भाई पत्थर का ही सब चलता था, चाहे कुछ भी बनाओ। सही बात। इस युग में शिल्प सामग्री मुख्य रूप से नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे पाई जाती है। ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। अब देख लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बताना है। इस काल में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग औजार बनाने के लिए किए जाने लगा। सही भाई। क्वार्टजाइट का तो पूरा पाषाण काल शुरू वाले में, सबसे शुरू में क्वार्टजाइट के औजार चले थे, फिर धीरे धीरे जैस्पर चर्ट पे आ गए। फिर इसके बाद किस पे आए थे? नुकीले औजार बनाने में, फलक संस्कृति। और फिर उसके बाद जैसे जैसे नवपाषाण काल में एंटर हुए, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक हो गए, छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए। और नवपाषाण काल में इन्होंने प्रॉपर औजार बनाए भाई अपने। दूसरा दिया है यह अंत्येष्टि प्रथाओं के आरंभ होने के लिए भी जाना जाता है, मतलब अंतिम संस्कार की क्रियाओं के लिए। सही बात है। दोनों सही है। भारत के ऊपरी पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देख लेते हैं। इस युग में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी और नमी की मात्रा कम हो गई थी। सही बात। इस काल में फलक, ब्लेड और दक्षिणी ब्यूबिंग जैसे औजारों का उपयोग किया जाता था। सही बात बताया था आपको। इस काल के स्थल सिंधु गंगा के कछाई मैदानों में बड़ी संख्या में थे। नहीं भाई, ये हमारे पहाड़ियों के और मतलब पहाड़ियों के आसपास जो घाटियां होती थी उनके आसपास रहते थे, नदी के आसपास नहीं, पुराने जमाने में। तो इस तरीके से तभी तो इंसान को धीरे धीरे पता लगा कि भाई हमारे नदी के पास जीवन होगा, वरना तो कहीं भी मुंह उठा के भाई रहने लगते थे भाई। तो इसको हो गया 1 और 2। 58 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊपरी पुरापाषाण काल में, जस्ट पुरापाषाण काल के बाद इस काल में अस्थि उपकरणों की शुरुआत हुई, चित्रकला के प्रमाण भी मिले। सही बात। इस काल में मानव छोटे छोटे समूहों में रहने लगा और चित्रों में इसका प्रमाण मिलता है। सही बात। क्योंकि भाई हमारी मध्य पाषाण काल में तो जैसे ही खत्म हुआ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं भी मिली, तो वहां पे चित्र भी मिले, तो उनसे उनके प्रमाण प्राप्त हुए हमें। तो इसमें दोनों कथन सही। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, छोटे छोटे उपकरण वाला युग। इस युग में मानव मुख्य रूप से शिकारी, मछली पकड़ने, खाद्य संग्रहण निर्भर था, लेकिन कुछ लोग पशुपालन भी करने लगे थे धीरे धीरे।
भाई धीरे धीरे तो प्रगति में बढ़ेगा ना आदमी। राजस्थान में बागोर स्थल में पशुपालन की प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागोर स्थल में। सही बात होगी, तो इसमें दोनों कथन सत्य है। मध्य पाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? भाई कई बार बता चुके, माइक्रोलिथ्स का निर्माण, छोटे छोटे उपकरणों का निर्माण। 61 में दिया है मध्य पाषाण काल युग के संदर्भ में कथन बताने हैं, सही कौन से हैं? इस युग में पशुपालन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। भाई मिलता है, इस युग के लोग अग्नि का उपयोग करते थे। सही बात। भाई मध्य पाषाण काल के लास्ट में और नवपाषाण काल की शुरुआत में तो एक तरीके से सही सही इस्तेमाल नहीं पता था, पर एक तरीके से अग्नि का तो निर्माण हो चुका था ना। इस युग में मानव ने कला और शिल्प का निर्माण किया? नहीं। इस युग में मानव ने पहिए का आविष्कार किया? भाई तो नवपाषाण काल में हुआ था। कला भी आके जाकर लास्ट में और जाके कहीं नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। तो इसका होगा ओनली 2 करेक्ट। 62 में दिया है मध्य पाषाण काल युग में पत्थर के स्थूल औजारों का स्थान छोटे परिष्कृत उपकरणों ने ले लिया। सही बात। मध्य पाषाण काल युग के सबसे क्रांतिकारी खोज तीर कमान का विकास था। सही बात भाई, दोनों सही हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण युग से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है? ये है भाई हमारा बागोर, राजस्थान वाला मध्य पाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण काल के स्थल मानवीय आक्रमण या युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं? ये मिलते हैं भाई हमारे सराय नहर यूपी वाले से, भीमबेटका एमपी में हो गया, आदमगढ़ राजस्थान, सुमनपुर हमारे तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। 65 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य पाषाण स्थलों सराय नहर और महदहा के बारे में सही है? सराय नहर महदहा यूपी वाले। इन स्थलों में मृत भांडों के अवशेष मिले? नहीं। इन स्थलों पर स्तंभों का उपयोग करके मकान बनाए जाते थे। ये बात सही है भाई, स्तंभों का उपयोग करके। इन स्थलों पर कृषि के साक्ष्य मिले? नहीं। इन स्थलों से धातु के औजार मिले? नहीं। धातु के तो भाई आप ये मान लो, धातु के मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो बीच वाली पट्टी सी है उसके आसपास जो धातु के ज्यादा औजार मिले, और कृषि के साक्ष्य आपके मान लो बिहार के आसपास ज्यादा मिले। अब देख लें 66 में क्या लिखा है। कथन एक और कारण बताना है। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन बस्ती भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करती है। सही, पाकिस्तान वाली बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में गेहूं, जौ, गाय, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। तो इसके हो गए ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 67 में लिखा है नवपाषाण काल युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पढ़ लेते हैं। उत्तर पश्चिम नवपाषाण काल औजारों में वक्र धार की आयताकार कुल्हाड़ियां पाई जाती हैं। सही बात। दक्षिणी नवपाषाण काल कुल्हाड़ियों की बंगले अंडाकार होती थी, हत्ता नुकीला होता था। तो भाई ये मान लो आपका हत्ता ही इस टाइप का, यहाँ से नुकीला और ऊपर से ये अंडाकार आपकी कुल्हाड़ी की शेप, और आगे से भी ये पैना इस प्रकार का होता था। तो इसका होगा दोनों सही हो गए। अब अगले भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक क्रम में व्यवस्थित करना है। गुफकराल हमारा जम्मू कश्मीर में हो गया भाई, चिरांद हमारा बिहार हो गया, दाऊजाली हार्डिंग हमारा असम में हो गया, ये है हमारा यूपी में। अब सबसे पहले जम्मू कश्मीर आएगा, फिर बिहार आएगा। अब देख लेते हैं भाई, गुफकराल तो हमारा यहाँ हो गया, फिर इसके बाद आएगा हमारा बिहार, यहाँ पर चिरांद यहाँ कहीं है आसपास, ठीक है। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे दाऊजाली हार्डिंग असम। असम का क्षेत्र यहाँ हो गया, थोड़ा नीचे होगा वैसे बिहार से यहाँ पर। तो कोल्डी हवा हमारा यूपी में नीचे यहाँ प्रयागराज के आसपास का। अब देख लेते हैं हमारा 1 2 3 4 तीनों क्रम से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 69 में देख लेते हैं क्या लिखा है। नवपाषाण कालीन स्थल पिक्कली हल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं, कर्नाटक वाला। संभवतः वहां के निवासी अपने शिविर को आग लगाकर साफ करते थे ताकि अगले मौसम में फिर से शिविर लगाए जा सके। दोनों बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं चिरांद भारत का एकमात्र नवपाषाण कालीन स्थल जहां हड्डी से बने उपकरण मिले हैं। नहीं भाई, भाई एकमात्र तो हो ही नहीं सकते, हर चीजें कहीं ना कहीं से 2 2 3 3 जगहों से मिले हैं। तो और कहाँ से मिले हैं हमारे हड्डी के उपकरण? ये मिले हैं हमारे बुर्ज होम से भी। बुर्ज होम कहाँ है हमारा? जम्मू कश्मीर के आसपास। ध्यान रखेंगे। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, चिरांद वर्तमान में राजस्थान में है? नहीं, यह है बिहार में, बताया था ना आपको ऊपर। तो ये भी गलती, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। 71 में दिया है पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। सही बात। मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सही बात। सबसे पहले तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। तो इसके होंगे दोनों कथन सही। 72 में दिया है मेहरगढ़
पाकिस्तान वाला नवपाषाण काल संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है जहाँ से गेहूं जौ की विभिन्न किस्में अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही बात। जौ की शायद जौ की 2-4 किस्में और गेहूं की 2 किस्में। एक बार देख लेना आप, ये गूगल सर्च कर लेना, ऐसी कुछ है। तो ये ऑप्शन सही है। बुर्जों में लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाते हैं जिन्हें गर्त निवास कहा जाता है। ये बात सही है, तो दोनों बातें सही हो गई। नवपाषाणिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो उनसे सही है। कोल्डी हवा से प्राप्त धान के अवशेष विश्व के चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य के माने जाते हैं। सही बात है भाई। दूसरा है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो है कहाँ पर? हमारा यूपी में। उत्खनन में मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, साजा झूले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोनों बातें सही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 74 में दिया है दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थलों में मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, नागार्जुनकोंडा शामिल है। सही बात। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश वाला, संगनकल्लू आपका तेलंगाना में है। दूसरा है नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आत्मनिर्भर थी। सही बात भाई, दोनों सही है। 75 है ताम्रपाषाण युग में लोग पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग करते थे। सही बात हो गई। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां मुख्यतः देश के अनेक पहाड़ी भागों और नदियों के आसपास ग्रामीण परिवेश में पाई गई। ताम्रपाषाण काल मतलब मध्य के बाद और नवपाषाण काल के बाद भी भाई नदियों के आसपास रहना शुरू कर दिया था इन्होंने। पहले तो पहाड़ों में, घाटियों में ऐसी जगह रहा करते थे। तो दोनों बातें सही हैं, बट एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाई ना, दोनों इंडिविजुअली बातें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये टेस्ट हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई आज के टाइम पर कंटेंट तो मिल जाएगा पर अच्छा कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल है, वो ढूंढना ही पड़ता है। और पूरे यूट्यूब पर इससे बेस्ट आपको टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी इतनी ऑथेंटिक और सही। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इन टेस्ट सीरीज से पूरा फायदा उठा लीजिए बस इनका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।